और जब उसका नेतृत्व विहीन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अपना घर तो बनाएगा। घर के मुखिया को नेतृत्व करने का और कोई निर्णय लेने का उनका जज्बा नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि लोग दूसरा घर तलाशेंगे ही। तो हर पर्व त्यौहार में एक दूसरे को लोग आमंत्रित करने के लिए बिहार की संस्कृति रही है, संस्कार रहा है, तो लोग आमंत्रित करके लोगों को बुला रहे हैं। चूड़ा दही का भोज चल रहा है। संवैधानिक पद पर रहते हुए और जितना संविधान का चीरहरण किए लालू और ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी हैं। सर, मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार स्मृति यात्रा पर निकल रहे हैं, लगभग 9 जिलों का दौरा करेंगे। यह बिहार के लिए बड़ा ही सुखद है और बिहार के भविष्य के लिए सुखद है कि जो 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद के शपथ लेने के बाद उनमें लेस मात्र का भी अहंकार नहीं है। वह जनता की सेवा में जनमत मिलने के तुरंत बाद वह निकल रहे हैं और बिहार के प्रगति यात्रा के जो उन्होंने घोषणा की थी उस काम की समीक्षा करेंगे। बिहार के लोगों के विकास के लिए एक मैप तैयार करेंगे। तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। चूड़ा दही भोज के बहाने बिहार में जो है अब सियासी खिचड़ी पक रही है। कहीं ना कहीं जो 6 कांग्रेस के विधायक हैं उनका एनडीए में आने का जो है अनुमान लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है। तो जो यदि जिनकी इच्छा है कि हम कहीं जाएं, हमारे नेता मैंने एक तरह से कहिए कि कोई काम के लायक नहीं है, तो जो भी पॉलिटिकल आदमी हो तो अपने नेतृत्व खोजेगा कि नहीं खोजेगा। और जब उसका नेतृत्व विहीन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अपना घर तो बनाएगा, बसाएगा। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तलाश में आप वो लोग हैं। जब घर टूट जाएगा, जब घर के मुखिया ही निष्क्रिय हो जाएंगे, घर के मुखिया जब नाकाम हो जाएंगे, घर के मुखिया में कोई नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी, घर के मुखिया को नेतृत्व करने का और कोई निर्णय लेने का उनका जज्बा नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि लोग दूसरा घर तलाशेंगे ही। 2 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट की सत्र की शुरुआत हो रही तो बजट बनेगा, देश के बिहार राज्य के विकास के लिए योजना बनेगी, बजट पेश होगा, बिहार के लोगों के सुखमय जीवन होगा, समृद्धि आएगी बिहार में। इसलिए तो मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकल रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन आज चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं। सब लोग किए हैं। तो ये तो देखिए, लोकतंत्र में मुद्दे की लड़ाई होती है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी की थोड़ी है। तो हर पर्व त्यौहार में एक दूसरे को लोग आमंत्रित करने के लिए बिहार की संस्कृति रही है, संस्कार रहा है, तो लोग आमंत्रित करके लोगों को बुला रहे हैं। चूड़ा दही का भोज चल रहा है। 19 तारीख को नॉमिनेशन जो है करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रस्तावक एवं समर्थक होंगे नितिन नवीन जी के। क्या कहेंगे, बड़ा ऐतिहासिक पल है बिहार के लिए? देखिए, बिहार के लिए बड़ा ही सुखद है कि पहली बार बिहार से कोई युवा चेहरा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो बिहार के नेतृत्व बिहार के लोगों के लिए बड़ा ही सुखद है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सुखद है। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि ईडी के काम में राज्य सरकार या स्थानीय पुलिस जो है हस्तक्षेप ना करे। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। वो हर संस्थाएं अपने बंगाल में जिस तरह से ईडी वहां पर गई थी करने के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा बंगाल की सरकार जो है पूरी तरह से कहिए कि वो नियंत्रण में नहीं है, वो नियंत्रण में नहीं है। ममता बनर्जी जैसे बिहार में लालू यादव संवैधानिक हर चीज़ को उन्होंने उल्लंघन किया, उसी तरह से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर रहते हुए और जितना संविधान का चीरहरण किए लालू और ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।